11 नवंबर 2008 मेरठ की प्रेम प्रयाग कॉलोनी में रहने वाले रिटायर्ड जूनियर इंजीनियर प्रेमवीर सिंह और उनकी पत्नी संतोष देवी अपने ही घर में मृत पाए गए। इस वृद्ध जोड़े के खून से सने शव उनके आखिरी पलों की भयावह कहानी बयां कर रहे थे, जिसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोनों के मुंह में लंबे कॉटन के पजामे ठूंसे गए थे, उनकी उंगलियां शत विक्षत थीं और प्रेमवीर सिंह के सिर पर हथौड़े से हमले के निशान थे। जब मेरठ पुलिस प्रेम प्रयाग कॉलोनी पहुंची तब घटनास्थल का मुआयना करने पर उनको थोड़ी देर में अंदाजा हो गया कि हत्याएं लूटपाट करने के इरादे से की गई थीं। घर से काफी नकदी और ज्वेलरी गायब थी। मृतकों के बारे में पूछताछ करने पर पता चला कि प्रेमवीर सिंह और संतोष देवी के 3 बच्चे थे। एक बेटी की शादी हो चुकी थी जो अपने पति और बच्चों के साथ दूसरे शहर में वेल सेटल थी। उनके एक बेटा था गौरव सिंह, वह भी बैंगलोर में नौकरी कर रहा था। गौरव की शादी तय हो चुकी थी और 12 दिसंबर को गौरव की शादी होनी थी। इसके अलावा उनकी एक बेटी और थी, 21 साल की प्रियंका। 3 साल पहले प्रियंका ने सन 2005 में मिस मेरठ का खिताब जीता था। हत्याओं के समय वह दिल्ली में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी। मेरठ पुलिस फौरन मामले की तफ्तीश में जुट गई। शुरुआत से ही यह साफ था कि ये कत्ल लूटपाट के इरादे से किए गए थे। घर से करीब 50,000 रुपए की नकदी, काफी जेवरात और बैंक एफडीज गायब थीं। इस वृद्ध दंपति की हत्या बेहद निर्मम तरीके से की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि संतोष देवी की हत्या पहले की गई थी। उनका गला घोंटकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। वहीं प्रेमवीर सिंह को चाकुओं से कई बार वार करके उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी गई थी। उनकी जिंदगी के आखिरी पल बेहद डरावने और दर्दनाक थे। ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम देने वालों की खोज में मेरठ पुलिस जुट गई। घर के कोने कोने की जांच होने लगी, जिससे अपराधियों द्वारा छोड़ा गया कोई सुराग इन्वेस्टिगेटर्स की नजरों से छूट न जाए। इस तफ्तीश के दौरान पुलिस ने सिंह दंपति के पड़ोसियों से भी पूछताछ की, पर हैरानी वाली बात यह थी कि 10 नवंबर की रात उनके किसी पड़ोसी ने कोई भी शोर या ऐसी कोई भी आवाज़ नहीं सुनी जिससे किसी प्रकार की गड़बड़ी का अंदेशा भी किसी को हो पाता। यहाँ तक कि उस रात सिंह परिवार के पालतू डॉबरमैन कुत्ते के भौंकने की आवाज़ भी किसी ने नहीं सुनी। पुलिस अपनी तफ्तीश में जुटी रही। प्रेमवीर सिंह और संतोष सिंह का इकलौता बेटा गौरव इस दर्दनाक घटना को सुनने के बाद अपने माता पिता के घर वापस आ गया। 1 महीने के अंदर जिस घर में शहनाई बजने वाली थी वहां मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। कहाँ तो घर में डोली आने की तैयारी हो रही थी, अब उसी घर से एक नहीं बल्कि 2-2 अर्थियां निकल रही थीं। गौरव ने एक ही रात में अपने माँ और बाप दोनों को एक जघन्य अपराध में खो दिया था। माता पिता के अंतिम संस्कार के बाद गौरव ने पुलिस के कहने पर घर से गायब हुए सारे सामान का ब्यौरा पुलिस को दिया। गौरव द्वारा दी गई लिस्ट देखकर इन्वेस्टिगेटर्स हैरान रह गए। लूटपाट के मामले में घर से कैश और कीमती सामान के गायब होने की अपेक्षा तो की जाती है, पर गौरव के अनुसार घर से उनके माता पिता की बैंक एफडीज और वसीयत भी गायब थी। ये दोनों ही चीजें किसी लुटेरे के किसी काम की नहीं थी। गौरव ने पुलिस को यह भी बताया कि प्रेमवीर सिंह ने अपनी वसीयत हत्या से कुछ दिन पहले ही बनवाई थी, जिसमें उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे गौरव के नाम कर दी थी। यहीं से पुलिस की तफ्तीश ने एक नया मोड़ ले लिया। मामले की जांच में जुटी पुलिस टीम को लगने लगा था कि ये हत्याएं लूटपाट के इरादे से नहीं बल्कि निजी कारणों से की गई थीं और परिवार के किसी परिचित द्वारा की गई थीं। वारदात वाली रात घर के पालतू डॉबरमैन का ना भौंकना भी इसी बात को दर्शा रहा था कि कातिल घर का ही कोई सदस्य था। पुलिस ने अपनी जांच का दायरा अब परिवार पर ही सीमित कर दिया। घर के सभी सदस्यों के बैकग्राउंड्स, कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशंस की जांच की जाने लगी। जल्द ही गौरव और उसकी बड़ी बहन संदिग्धों की सूची से बाहर हो गए, पर प्रियंका का बैकग्राउंड चेक एक बेहद उलझी हुई कहानी बयां कर रहा था। प्रियंका की स्कूलिंग मेरठ के जेपी एकेडमी स्कूल से हुई थी। सन 2005 में उसने मिस मेरठ का खिताब जीता था, जिसमें जब उससे पूछा गया कि अपनी जीत का श्रेय वह किसको देना चाहेगी, तब उसने कहा था अपनी मां को। सन 2006 में प्रियंका साउथ दिल्ली के गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक में पढ़ने चली गई थी, पर बीते कुछ सालों से प्रियंका और उसके घर वालों के बीच में अनबन चल रही थी। किसी को नहीं पता था कि इस समय वह कहाँ थी।
इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी प्रियंका अपने घर नहीं आई थी। प्रियंका का फोन स्विच ऑफ जा रहा था। उसके कॉलेज में पूछताछ करने पर पता चला कि वह मार्च से ही अपनी क्लासेस से गायब थी। पुलिस को अपनी तफ्तीश में पता चला कि पढ़ाई पूरी करने के कुछ समय बाद ही प्रियंका की मुलाकात एक लड़के से हुई जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में एग्जीक्यूटिव था। प्रियंका के घर वालों ने इस रिश्ते का विरोध किया, पर प्रियंका ने अपने घर वालों के पुरजोर विरोध के बावजूद उस लड़के से अपने रिश्ते कायम रखे। हालांकि यह रिश्ता चला नहीं और कुछ समय बाद ही वह लड़का प्रियंका को धोखा देकर उसे अकेला छोड़ गया। प्रियंका के परिवार की चेतावनियां सही निकली। जिस इंसान के साथ प्रियंका जिंदगी बिताने के सपने संजो रही थी, वह उसका इस्तेमाल करके उसे धोखा देकर चला गया। इसी अध्याय के बाद से प्रियंका और उसके माँ बाप के बीच में अनबन रहने लगी। सन 2006 में प्रियंका दिल्ली चली गई। यहाँ पर प्रियंका की मुलाकात अंजू नाम की एक लड़की से हुई। धीरे धीरे दोनों में घनिष्ठ संबंध बन गए, पर प्रियंका के परिवार वालों को अंजू का चाल चलन पसंद नहीं था। उनको यह भी शक था कि प्रियंका और अंजू के बीच के संबंध मात्र दोस्ती से आगे बढ़ चुके थे। घर वालों के विरोध करने पर प्रियंका ने घर से नाता तोड़ लिया और अंजू के घर रहने चली गई। लेकिन यहाँ भी प्रियंका के माँ बाप का शक सही निकला। प्रियंका के अनुसार अंजू के घर पर उसके कजिन अजेंद्र और अंकल डीपी सिंह ने उसे बंधक बनाकर रखा और कई बार दुष्कर्म किया। प्रियंका ने इसकी शिकायत नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन में की। प्रियंका की मां संतोष देवी ने दोनों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई, जिसके बाद अजेंद्र और डीपी सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। पर इतना कुछ होने के बाद भी प्रियंका अपने माता पिता की बात मानने को और अंजू से संबंध समाप्त करने को कतई तैयार नहीं हुई। इसी वजह से परिवार और प्रियंका में अनबन बढ़ती चली जा रही थी। हत्याओं के समय तक प्रियंका का अपने परिवार से संपर्क टूट चुका था और कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ थी। प्रियंका की खोजबीन में जुटी पुलिस टीम ने जल्दी ही उसे ढूंढ निकाला। पता चला कि प्रियंका मेरठ में ही एक किराए के कमरे में अंजू के साथ रह रही थी। प्रियंका की लोकेशन पता चलते ही मेरठ की एक पुलिस टीम उसके घर जा पहुंची। घर की तलाशी लेने पर पुलिस ने बरामद किए 50,000 रुपए कैश, ज्वेलरी, प्रेमवीर सिंह और संतोष सिंह के नाम की करीब 6 लाख की एफडीज, कई पासबुक्स और चेकबुक्स। इसके अलावा पुलिस को मिली प्रेमवीर सिंह की वसीयत। यह सब सामान मिलने के बाद अब इसमें कोई शक नहीं था कि 10 नवंबर के हत्याकांड में प्रियंका और अंजू का कोई न कोई हाथ जरूर था। हत्याएं जिस निर्मम तरीके से की गई थीं, उसे देखकर पुलिस के लिए यह यकीन कर पाना मुश्किल था कि अच्छे घर से आने वाली मात्र 21 साल की एक लड़की, जो सिर्फ 3 साल पहले तक अपनी मां को ही अपना सब कुछ समझती थी, ऐसा जघन्य अपराध कर सकती थी। प्रियंका और अंजू दोनों को हिरासत में ले लिया गया। उम्मीद यह थी कि पूछताछ में इस वारदात को अंजाम देने वाले असली चेहरे सामने आ जाएंगे, पर पूछताछ में जो वाकया सामने आया उस पर यकीन कर पाना आज भी बहुत मुश्किल है। क्या किसी संतान के लिए अपने माँ बाप के प्राण लेना इतना आसान हो सकता है, वह भी इतनी क्रूरता से? आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो एक पढ़ी लिखी अच्छे घर की लड़की को ऐसे गर्त में गिरा सकती हैं? इस ट्रेजेडी के 2 अलग अलग वर्जन्स हैं, पर इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि 10 नवंबर 2008 की रात को प्रेमवीर सिंह और संतोष सिंह की बेहद बेरहमी से हत्या किसी और ने नहीं, उनकी अपनी बेटी प्रियंका सिंह ने की थी। वही प्रियंका जो सिर्फ 3 साल पहले जब मिस मेरठ चुनी गई थी, तब ऐसा लग रहा था कि भविष्य की तमाम सफलताएं उसके कदम चूमने वाली हैं, पर ऐसा नहीं हुआ। मात्र 3 साल में प्रियंका स्टेज की चकाचौंध से निकलकर अपराध की गर्त में गिर चुकी थी, जहां से अब वह कभी नहीं निकल पाएगी। पुलिस हिरासत में प्रियंका और अंजू ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। प्रियंका ने पुलिस को बताया कि ये हत्याएं उसी ने अंजू के साथ मिलकर की थीं। उसके अनुसार उसके पिता प्रेमवीर सिंह और भाई गौरव उसे बचपन से ही प्रताड़ित किया करते थे। प्रियंका का कहना है कि उसे बचपन से ही घर का सारा काम करवाया जाता था, जिसे पूरा न करने पर उसे बुरी तरह से पीटा जाता था। उसके पिता को शक था कि प्रियंका का जन्म उसकी मां के किसी और पुरुष के साथ नाजायज संबंधों का नतीजा थे। हालांकि कहानी का दूसरा पहलू यह है कि उसके पड़ोसियों के अनुसार प्रियंका का बचपन खुशगवार था। पड़ोसियों ने कभी भी घर से लड़ाई झगड़े की कोई आवाजें नहीं सुनी थीं। इसके अलावा प्रियंका को सबने एक खुश मिजाज लड़की के रूप में देखा था, जो हर पार्टी की जान हुआ करती थी।
प्रियंका के रिश्तेदारों के अनुसार दिल्ली में जब वह अंजू के संपर्क में आई, उसके बाद से ही वह बदलने लग गई। अपने माँ बाप, भाई बहन और रिश्तेदार उसको दुश्मन लगने लगे। प्रियंका के परिवार वालों को यह भी शक था कि उसके अंजू के साथ समलैंगिक संबंध थे। अंजू अमरोहा की रहने वाली थी। अंजू का यह आरोप है कि उसके अंकल डीपी सिंह ने बचपन में उसके साथ दुष्कर्म किया था। बाद में उसके पिता के निधन के बाद डीपी सिंह ने अंजू की मां से शादी कर ली और अंजू को घर से निकाल दिया गया। जब प्रियंका ने अपने माँ बाप की बात मानने से, अपने तौर तरीके बदलने से और अंजू से रिश्ते खत्म करने की बात को मानने से मना कर दिया, तब वह अपना घर छोड़कर आश्चर्यजनक रूप से अंजू के घर रहने चली गई, जहां पर वही डीपी सिंह रह रहे थे जिन्होंने बचपन में अंजू के साथ दुष्कर्म किया था। प्रियंका के अनुसार यहाँ पर अजेंद्र और डीपी सिंह ने उसके साथ भी कई बार दुष्कर्म किया, जिसके बाद प्रियंका की मां ने दोनों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। पर इतना सब होने के बाद भी प्रियंका अंजू का साथ छोड़ने को तैयार नहीं हुई। मार्च 2008 में दोनों ने क्लास करना भी छोड़ दिया और दिल्ली छोड़ मेरठ में ही किराए का कमरा लेकर रहने लगी। इसी बीच प्रियंका के भाई गौरव की शादी तय हो गई। यूं तो प्रियंका ने गौरव पर भी कई आरोप लगाए हैं, पर परिवार के जानने वाले लोगों का कहना है कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। गौरव ने न सिर्फ प्रियंका की पॉलिटेक्निक की फीस भरी थी, बल्कि उसको एक स्कूटी भी गिफ्ट में दी थी। अपने बेटे की शादी तय करने के बाद प्रेमवीर सिंह, जो बीमार चल ही रहे थे, प्रियंका के व्यवहार और उसकी रोज की किचकिच, गलत संगत और पढ़ाई छोड़ने से तंग आ चुके थे। उनकी बड़ी बेटी पहले से ही वेल सेटल थी। बहू के आने से पहले उन्होंने अपनी वसीयत की, जिसमें उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे गौरव के नाम कर दी। इसी वसीयत के कुछ दिनों बाद ही सिंह दंपत्ति अपने घर में मृत पाए गए। प्रियंका ने कैमरे के सामने बताया कि वह अपनी मार्कशीट लेने अपने घर गई थी, जहां पर उसकी मां ने उसको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया, जिससे प्रियंका ने अपना आपा खो दिया और मां की गर्दन दबा दी। प्रियंका के अनुसार यह सिर्फ एक हादसा था, जिसमें मां की नाक से खून निकलता हुआ देख दोनों घबरा गईं और उस पर दोनों ने ऑइंटमेंट भी लगाया। इसी बीच प्रेमवीर सिंह वहां पहुंच गए। अपनी पत्नी को मरा हुआ देख उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। प्रियंका का कहना है कि यह देखकर अंजू और उसने उनको पकड़ लिया और हाथापाई में उनकी मौत हो गई। प्रियंका ने यह भी स्वीकार किया कि पिता द्वारा सारी प्रॉपर्टी गौरव के नाम कर देने से वह बहुत खिन्न थी। उसने घर में वसीयत को ढूंढा और उसके मिल जाने पर वह वसीयत, उनकी तमाम एफडीज, पासबुक्स और घर का सारा कैश वह अपने साथ लेती आई। पर प्रियंका की बात में कितना सच है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसके अनुसार मामूली हाथापाई में उसके पिता की जान चली गई, जबकि दोनों मृतकों के मुंह में लंबे कॉटन के पजामे ठुसे पाए गए। प्रेमवीर सिंह के शरीर पर कई बार चाकुओं से वार किया गया था। उनके सिर पर हथौड़े से भी वार किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनकी मृत्यु सिर पर चोट लगने की वजह से हुई थी। प्रियंका के परिवार वालों का मानना है कि प्रियंका को जब पता चला कि पिता ने सारी संपत्ति भाई के नाम कर दी है, तब उसके गुस्से का कोई ठिकाना न रहा। प्रियंका और अंजू 10 नवंबर को हत्या करने के इरादे से ही वहां पहुंची थी। उन्होंने पहले से ही सोची समझी हुई साजिश के तहत इस वृद्ध दंपत्ति की हत्या की, फिर उनकी प्रॉपर्टी के तमाम कागज लेकर वहां से फरार हो गईं। प्रियंका के परिवार वालों का आज भी यही मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम में प्रियंका एक कठपुतली मात्र थी, जिसके तार अंजू के हाथ में थे। मई 2015 में मेरठ के जिला कोर्ट ने प्रियंका और अंजू दोनों को हत्या का दोषी पाया और दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई।